देखिए दोस्तों, यह रुक्मणी का वॉल्यूम 2 है। यह बिहार पुलिस का सेट है। इसमें टोटल 25 सेट दिया है। इसमें आज हम सेट नंबर 5 देखेंगे। चलिए तब हम शुरू करते हैं। सेट नंबर 5 का पहला सवाल दिया है कि गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है तो यह क्या होता है? विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी, यह क्या होता है? विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में दिया है कि लौह चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर अस्थायी चुंबक बन जाते हैं क्योंकि वह सभी डोमन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर अस्थायी चुंबक बन जाता है क्योंकि सभी डोमन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अविन्यासित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल दिया है 3 नंबर कि एक वस्तु 6 सेकंड में 18 मीटर और पुनः 4 सेकंड में 18 मीटर की यात्रा करती है। वस्तु की औसत गति क्या होगा? तो औसत गति बराबर फार्मूला होता है टोटल दूरी बटा में समय। तो टोटल दूरी दिया है 18 मीटर प्लस 18। टोटल समय कितना दिया है? 6 व 4। तो 6 प्लस 4 जोड़ने पर कितना जाएगा? 3.6 आएगा। 3.6। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3.6 मीटर प्रति सेकेंड। दूसरा नंबर सवाल दिया है और चौथा नंबर क्या दिया है कि यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थित बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? तो किया गया कार्य। उसे क्या कहा जाता है? तो किया गया कार्य। ऑप्शन नंबर वाई। किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? किया गया कार्य। कार्य बराबर फार्मूला क्या होता है? W बराबर FS, यानी बल गुणे विस्थापन। इसका सही मात्रा क्या होता है? न्यूटन मीटर। W बराबर क्या होगा? FS। इसका सही मात्रा क्या होता है? जूल होता है, जूल। कार्य का सही मात्रा क्या होता है? जूल। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल में दिया है कि जब सेल में कोई धारा प्रवाहित न हो रही हो तो इसे इलेक्ट्रोडों के विभवों के अंतर को कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल EMF कहते हैं। जब सेल में कोई धारा प्रवाहित ना हो रही हो तो इलेक्ट्रोडों के विभवों के अंतर को क्या कहते हैं? तो उसे सेल कहते हैं, EMF। अगला सवाल दिया है इंग्लिश में दिया है कि ब्लैंक को भरना है, खाली स्थान को भरना है। इसमें क्या होगा? दिया है दे रिक्त स्थान इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। जब 4 लग गया तो उसमें क्या लगता है? कोई भी टेंस हो उसका क्या लगता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगता है। कौन सा लगता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कौन सा ऑप्शन दिया है? ए तो भी नहीं दिया है, ऑप्शन नंबर ए भी नहीं दिया है। ए इंडिफिनिट का है, ए भी इंडिफिनिट का है, ए का का है, तो पास्ट इंडिफिनिट का है। स्टडीज ए V2 है, ये सब V1 है, V1। ए क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या लगता है? हैव बीन स्टडिंग। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल दिया है आई विश। आई रिक्त स्थान और मिनिस्टर। देखिए आई विश आ गया। जो अभी कोई विश किया तनाश किया जाता है ऐसा कि ये हम कर सकते हैं तो उसमें देखिए क्या प्रयोग होता है? तो उसमें हम और का प्रयोग करते हैं। चाहे अगर आगे इफ़ लग गया, इफ़ आई, तब भी यहाँ का लगेगा तो वर लगेगा। ऑप्शन नंबर सी। ढहते विश्वास कहानी के संपादक हैं। ढहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है? तो वो हैं राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए, वो कौन है? राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल दिया है कवित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था? कवित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था? तो श्यामानंद किशोर। ऑप्शन नंबर सी, क्या नाम था? श्यामानंदन किशोर। अगला सवाल देखते हैं चक्रव्यूह किनकी रचना है? चक्रव्यूह किनकी रचना है? तो कुंवर नारायण की। किसकी है? कुंवर नारायण की। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है कि बिलियन ए का pH मान 6 है, बी का pH मान 8 है, बिलियन सी का pH मान 2 है। किसी बिलियन से हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक किसका होगा?
तो ये होगा सबसे अधिक सी का, यानी जिसका पीएच मान बिलियन सबसे कम होगा उसी का हाइड्रोजन सांद्रता क्या होता है, सबसे अधिक होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी सी। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है कि रिक्त स्थान चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व कौन सा है। चौथा आवर्त, आवर्त 7 होता है, 1 2 3, ये चौथा में पूछ रहा है। समूह कौन पूछ रहा है, तो समूह 18 होता है। तो एक समूह हो गया, दूसरा समूह हो गया, तो दो में कौन आएगा इस स्थान पर। तो देखिए क्या आएगा, दूसरा में होता है BeMg मैग्नीशियम कैल्शियम। इसको छोड़कर इसमें दो में आएगा बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम। तो इसमें क्या आएगा, 4 में कैल्शियम आएगा। ऑप्शन नंबर बॉय इसका आंसर होगा, क्या होगा, बॉय होगा। 13 नंबर दिया है, भूपटल में बहुत से तत्व उपलब्ध हैं। भूपटल में बहुत से तत्व उपलब्ध है, परंतु सबसे अधिक प्रचुरता से उपलब्ध तत्व कौन सा है, तो वह है अल्युमिनियम और लोहा। ऑप्शन नंबर ए। भूपटल में सबसे अधिक उपलब्ध कौन तत्व है, तो अल्युमिनियम और तत्व। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं, 14 नंबर दिया है कि बॉक्साइट में उपस्थित सामान्य अशुद्धियाँ है। सामान्य अशुद्धियाँ कौन सी है, तो FeO3 और SiO2। FeO3 और SiO2 में क्या है, कुछ अशुद्धियाँ हैं। बॉक्साइट में उपस्थित सामान्य अशुद्धियाँ हैं, तो किसमें, तो Fe2O3 और SiO2 में। ऑप्शन नंबर सी। 15 नंबर में दिया है, रिक्त स्थान में कार्बोनिक ग्रुप नहीं होता है। किसमें कार्बोनिक ग्रुप नहीं होता है, तो वह कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं होता है। किसमें नहीं होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं, गलत हो गया, सॉरी। इसका होगा सही एथेनॉल। एथेनॉल में क्या नहीं होता है, कार्बोनिक ग्रुप नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी। 16 में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण द्वारा बनाया जा सकता है, तो वह है नायलॉन 6,6। ऑप्शन नंबर डी। दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण द्वारा बनाया जा सकता है, तो वह है नायलॉन 6,6। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 17 में दिया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त कौन से आवर्त में लैंथेनाइड और एक्टिनाइड होते हैं। तो ये देखिए कोना में होते हैं, ये होते हैं 6 और 7 में होते हैं, सबसे लास्ट वाले में होते हैं। यानी जो 7 होता है अपना 1 2 3 4 5 6 7, तो ये लास्ट वाला दोनों में होते हैं, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। तू पूछेगा समूह, तो समूह तीसरा में आता है, समूह तीसरा में आता है, तीसरा से चालू होता है, स्टार्ट होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 18 अभिक्रिया में उत्प्रेरक में किस प्रकार का परिवर्तन होता है, तो उसमें भौतिक और गुणात्मक दोनों होता है। अभिक्रिया में उत्प्रेरक में किस प्रकार का परिवर्तन होता है, तो भौतिक और गुणात्मक दोनों होता है। 19 नंबर दिया है कि बरातम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, बरातम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, तो उसको हम संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजक इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए। 20 दिया है कि B6 परिणाम है, B6 परिणाम है तो किसका, तो दुर्लभ नाभिकीय बल का। ऑप्शन नंबर बॉय। दुर्लभ नाभिकीय बल का क्या है, तो B6 परिणाम है। 21 नंबर सवाल, स्वतंत्र जीवन यापन करने वाला सूक्ष्म जीव है, तो वह कौन है, तो माइकोप्लाज्मा है। वह कौन है, माइकोप्लाज्मा। स्वतंत्र जीवन यापन करने वाला सूक्ष्म जीव कौन है, तो माइकोप्लाज्मा है। अगला सवाल देखते हैं, कैडमियम प्रदूषण का संबंध किस बीमारी से है, तो इससे इटाई होता है। कैडमियम प्रदूषण से क्या होगा, इटाई। ऑप्शन नंबर बी। प्रोटीन की कमी से क्या होता है, तो प्रोटीन की कमी से ये सभी होता है, यानी पेचिश हो सकता है, त्वचा रोग हो सकता है, बालों का रंग उड़ सकता है, ये तीनों हो सकता है। इसीलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। जीन मुख्यतः बने होते हैं, तो जीन किसका बना होता है, तो DNA का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए। जीन किसका बना होता है, तो DNA का बना होता है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 25 में क्या दिया है कि हिंग किससे प्राप्त होता है। हिंग प्राप्त होता है किससे, तो यह जड़ से प्राप्त होता है। किससे, तो जड़ से। ऑप्शन नंबर ए। शरीर में किन भागों में रक्त का प्रवाह तेज होता है, तो शरीर के किस भाग में, तो यह महाधमनी में क्या होता है, रक्त का प्रवाह तेज होता है। ऑप्शन नंबर सी। कैक्टस में शूल किसका रूपांतरण है, कैक्टस में शूल, तो यह पत्ते का रूपांतरण है। ऑप्शन नंबर सी। कैक्टस में शूल किसका रूपांतरण है, तो यह पत्ता का है। ऑप्शन नंबर सी। 28 नंबर, नीचे दिए गए पौधों और उनके खाद्य भाग के युग्म में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है सही, तो यह आलू मूल नहीं है, यह क्या है, तना है। मूल मतलब क्या होता है, जड़, तो ये जड़ नहीं है, आलू क्या है, यह तना है। 29 दिया है कि रुधिर प्लेटलेट्स किसका स्रोत है, तो यह किसका है, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन का है। किसका है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। रुधिर प्लेटलेट्स
किसका स्रोत है? तो यह है थ्रोम्बोप्लास्टिन, ऑप्शन नंबर ए, इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए। 30 में दिया है कि ब्रेड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? ब्रेड बनाने में हम करते हैं किसका उपयोग? तो ऑप्शन नंबर डी, सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस। किसका करते हैं? सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस, ऑप्शन नंबर डी। 31 में दिया है निम्न में से क्या मिट्टी को उपजाऊ बनाता है? मिट्टी को कौन उपजाऊ बनाता है? तो वह है खनिजों और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण। कौन बनाता है? तो खनिज और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण का बनाता है, मिट्टी का उपजाऊ बनाता है। 32 में दिया है मैथ है, मैथ दिया है, क्या पूछ रहा है? टेन थीटा का मान दिया है 1, तो पूछ रहा है कि 2 टेन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, इसका मान क्या होगा? जब बनाएंगे हम तो इसका मान आएगा, टेन थीटा का मान दिया तो थीटा का मान क्या आ जाएगा? 45, क्योंकि टेन 45 का मान कितना होता है? 1। जब यहाँ रखेंगे 2 साइन का 45 का मान कितना होता है? 1/√2। कॉस का कितना होता है? 1/√2। कॉसेक का कितना मान हो जाएगा? √2। तो देखिए ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? 2, तो एक और कर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या आएगा? 1 गुणा 1, यानी 1 गुणा 1 क्या होता है? 1 हो जाएगा, माइनस √2। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 33 में दिया है कि ए, बी और सी एक साथ मिलकर किसी काम को 14 दिन में करते हैं। सी अकेला उसी काम को 42 दिन में करता है। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर इसी कार्य को कितना दिन में पूरा कर लेंगे? तो देखिए कैसे बनेगा। ए और बी दोनों पूछ रहा है, ए बी सी का दिया है, सी का भी दिया है, अकेला 42 दिन में पूरा करता है। तो इसका क्या हो जाएगा? 1/14 माइनस 1/42। इसका एलसीएम निकालेंगे, 42 हो जाएगा। ये इससे कटाएंगे 14 3 42 माइनस 42 एकम 42। तो इसको करने पर आएगा 2/42, यानी इसको भागा देंगे तो 21, यानी 21 दिन में क्या करेंगे? ये दोनों मिलकर, ए और बी दोनों मिलकर क्या करेंगे? खत्म कर देंगे। ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला सवाल देखते हैं। 34 नंबर में क्या दिया है? 34 नंबर में दिया है कि 75 का 20%, 75 का क्या? 20%, यानी 20/100 बराबर 225 माइनस 420। तो ये करेंगे तो 20 5 100 और 15 5 75। इसका दिया है गुणा x%, x/100 हो जाएगा। तो ये कटाने पर कितना आएगा? यानी 15 बराबर 225 माइनस 420 गुणे x/100। तो ये कट जाएगा, 0 0 से 0, ये हो जाएगा 21 दूना 42 और 5 दूना 10। तो ये करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो देखिए क्या करेंगे, इसको इधर छोड़, इसको इधर ला देंगे, इसको इधर ला देंगे, तो क्या हो जाएगा? 21/5 5x बराबर 15 प्लस 225। ये जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 240। कितना हो जाएगा? 240। इसको पूरा मान निकाल लीजिएगा, ज़्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए इसका आंसर आएगा, इसका आंसर होगा 50। कटाने वाला का आएगा, इसका 50 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह 35 को बना लीजिएगा, 35 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 240 किलोमीटर। 36 दिया है कि नीति आयोग किस वर्ष में योजना आयोग के उत्तरवर्ती के रूप में स्थापित हुआ था? तो यह हुआ था 2010 में। नीति आयोग किस वर्ष में योजना आयोग के, नहीं, यह 2015 में हुआ था, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे। तो 2014 के बाद यह 15 में योजना आयोग के नाम बदलकर क्या कर दिए? नीति आयोग कर दिए। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। 37 दिया है कि संयुक्त राष्ट्र ने वार्षिक विश्व शौचालय दिवस को रूप में चिन्हित किया है। तो शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं। दिया है कि भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में शामिल है, कौन सा शामिल है? तो वहाँ ताड़ का वृक्ष है। क्या है उसके चिन्ह में? क्या है? तो ताड़ का वृक्ष है, ऑप्शन नंबर ए। 39 में दिया है कि लाइफ मंत्रांश किसके द्वारा लिखा गया है? पुस्तक ये लिखा गया है सुब्रत राय सहारा, ऑप्शन नंबर बी। लाइफ मंत्रांश किसके द्वारा लिखा गया है? तो सुब्रत राय सहारा। 40, अगला सवाल देखते हैं 40 नंबर, कि निम्नलिखित में से किसे उस बिंदु के रूप में निर्धारित किया जाता है जहां संतुलित मूल्य के साथ किसी उत्पाद हेतु मांग के बराबर होती है? मांग के बराबर होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो बाजार संतुलन कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? बाजार संतुलन, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल दिया है मैथ, इसको आप बना लीजिएगा, इसका आंसर आएगा 9/20। 42 देखते हैं कि किस संवैधानिक संशोधन ने पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आय को संवैधानिक दर्जा दिया?
तो यह 102वां संविधान संशोधन द्वारा दिया। किस संवैधानिक संशोधन ने पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आय को संवैधानिक दर्जा दिया? 102वां संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर वो है। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 43 दिया है कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद केंद्र राज्यों के बीच संवैधानिक संबंधों से संबंधित है? तो यह कौन है? तो अनुच्छेद 245 से 255। ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है कि भारत संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र राज्यों के बीच वैधानिक संबंधों से संबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 245 से 255। 44 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की राज्य सूची मौजूद विषयों में से एक है? तो वह कौन है? तो पुलिस। राज्य विषय के अंतर्गत कौन आता है? पुलिस। ये सब जनगणना, बीमा, अंतर राज्य, ये किसके जिम्मा है? तो यह केंद्र सरकार की जिम्मा है। यानी उसको हम क्या कहते हैं? क्या होता है? राज्य सूची होता है, एक संघ सूची होता है, एक समवर्ती सूची होता है। तो ये संघ सूची के अंतर्गत आता है। जो दोनों में आएगा उसको क्या कहते हैं? समवर्ती सूची। उसको क्या कहते हैं? समवर्ती सूची। अगला सवाल देखते हैं 45 नंबर। लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की शर्तें कौन निर्धारित करता है? तो वह है भारत के राष्ट्रपति। कह रहा है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा शर्तें कौन निर्धारित करता है? तो भारत के हैं राष्ट्रपति। भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो अभी तक एक बार किया गया है। कितना बार? एक बार। भारतीय संविधान की उद्देशिका में अभी तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो अभी तक एक बार किया गया। ऑप्शन नंबर सी। 47 नंबर। भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को निम्नलिखित में से किस वर्ष जोड़ा गया था? तो 1976 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1976 मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर वो है। 48 में दिया है किस संवैधानिक संशोधन ने मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% तक सीमित कर दिया? तो यह किया था 91वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर ए कब किया था? 91वां संविधान संशोधन द्वारा किया था। 15% तक सीटों का आरक्षण किया था लोकसभा में। ऑप्शन नंबर ए होगा 48 का। अगला सवाल देखते हैं 49 नंबर। 49 नंबर में दिया है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद याचिका जारी करने के लिए उच्च न्यायालयों को शक्ति प्रदान करता है? तो याचिका उच्च न्यायालय किसके जारी करता है? तो 226 के अनुसार रिट जारी करता है 5 प्रकार का। और उच्चतम न्यायालय कहेगा तो उच्चतम न्यायालय तो ये हो जाता है अनुच्छेद 32 के अनुसार याचिका जारी करता है रिट। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर वो है। 50 नंबर सवाल देखते हैं। 50 नंबर में दिया है कि अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे माना जाता है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे माना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है निर्वाचकों की संख्या के संदर्भ में है? तो सबसे छोटा कौन होगा? लक्षद्वीप। कौन होगा? लक्षद्वीप। यहाँ सबसे जनसंख्या का है कम है, एरिया में भी सबसे क्या है? छोटा है, लक्षद्वीप। अगला सवाल देखते हैं। मालथस का जनसंख्या सिद्धांत किस अवधारणा पर आधारित है? तो यह है ज्यामितीय जनसंख्या वृद्धि और अंकगणितीय खाद्य आपूर्ति। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ज्यामितीय जनसंख्या का वृद्धि और अंकगणितीय खाद्य आपूर्ति का वृद्धि इस पर आधारित है। किसका? तो मालथस का जनसंख्या सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 53 नंबर दिया है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना के लिए किस समिति द्वारा अनुशंसा की गई थी? तो यह की गई थी LM झिंगन समिति के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? LM झिंगन। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं 54 नंबर। सेबी की स्थापना कब हुआ था? सेबी का स्थापना कब हुआ था? 1988 में हुआ था। कब हुआ था? 1988 में। रेरा का फुल फॉर्म क्या है? रेरा RERA। तो इसका फुल फॉर्म होता है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ऑप्शन नंबर डी। इसका क्या होता है? रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ऑप्शन नंबर डी। 56 दिया है कि दो वर्गों का परिमाप दिया है 48 और 60। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणे भुजा। तो भुजा एक पहला वर्ग का कितना हो जाएगा? 12 और दूसरा कितना हो जाएगा? 15। तो पूछा है कि उस तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 144, इसका हो जाएगा 225। जब 225 में से 144 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? तो 81 आएगा। तो 81 का वर्गमूल जाएंगे, दोनों का अंतर के बराबर दिया है तो 9 हो जाएगा। तो यानी तीसरा वर्ग का भुजा कितना आएगा? 9 आएगा। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा? 9 चौके 36। ऑप्शन नंबर बुआई। इसका सही उत्तर होगा बुआई। 57 दिया है ये चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, इसमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? CI बराबर होता है मूलधन इंटू 1 + R बटा में 100 पावर n माइनस p। क्या होता है? माइनस मूलधन होता है। तो इस फार्मूला को रखेंगे तो CI बराबर क्या आएगा?
900। ऑप्शन नंबर सी इसका होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल देखते हैं 59 नंबर। ये पूछा है कि एक अंक वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है? तो एक अंक वाली अभाज्य संख्या कौन होगी? तो 2, 3, 5, 7। इसके बाद 9 नहीं होगा, 10, ये 2 अंक हो जाएगा तो कितना होता है? 4 होता है। वैसी संख्या जो क्या होती है? स्वयं अपने से आप से कटे। तो एक अंक वाले में कितना होगा? तो 4 होगा। 4 क्या है? एक अंक वाली अभाज्य संख्या। ऑप्शन नंबर सी। इसमें दिया यदि बहुपद इतना का मूल के वर्गों का योग 34 है तो के का मान क्या होगा? तो इसको जब हम निकालेंगे तो इसका सही उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर पहले का 1 होगा। के का मान कितना आएगा? 1 है। अगला सवाल देखते हैं कि बौद्ध त्यौहार सोंगक्रॉन निम्न में से किस भारतीय राज्य में प्रयुक्त मनाया जाता है? सब प्रमुखतः मनाया जाता है बौद्ध त्यौहार सोंगक्रॉन। तो यह मनाया जाता है सोंगक्रॉन अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए। मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो मंगोलिया ये कहाँ स्थित है? तो यह एशिया में स्थित है। मंगोलिया कहाँ स्थित है? यह एशिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं 63 नंबर। 63 नंबर में दिया है रिक्त स्थान सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है। तो भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश की क्या है? सबसे 5वीं बड़ी सीमा है। कितना लगता है यह इसके भारत और बांग्लादेश का सीमा? तो 4096 किलोमीटर। 4096। 64 नंबर सवाल दिया है कि गांधी द ईयर चैट चेंज इन द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है रामचंद्र गुहा। गांधी द ईयर चैट चेंज्ड द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक रामचंद्र गुह। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं 65। निम्नलिखित में से वह दुर्ग कौन सा है जिसे दक्कन की कुंजी का माना जाता है? तो वह कौन है? गुलबर्गा। कौन है? गुलबर्गा। नहीं नहीं, इसे गलती हो गया। इसका आंसर होगा असीरगढ़। असीरगढ़ का मानते हैं दक्कन की कुंजी मानते हैं असीरगढ़। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? तो किसे मानते हैं? तो यह सांची को मानते हैं। ऑप्शन नंबर सी। सांची को क्या मानते हैं? सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं। जातक कथा संबंधित है। यह गौतम बुद्ध से संबंधित है। जातक। दारा शिकोह ने फारसी भाषा में उपनिषद को किस शीर्षक से अनुवाद किया था? तो वह था सिर्र-ए-अकबर। सिर्र-ए-अकबर। दारा शिकोह ने फारसी में उपनिषदों को किस शीर्षक से अनुवाद किया था? तो सिर्र-ए-अकबर। ऑप्शन नंबर बी। 69 नंबर सवाल देखते हैं। वायुमंडल की किस परत में उल्का पिंडों के जलने पर घटनाएं हो सकती है? वायुमंडल की किस परत में उल्का पिंड को जलने की घटनाएं हो सकती है? तो वह है मध्यमंडल। कौन है? मध्यमंडल में जलने पर क्या हो सकती है? वायुमंडल की किस परत में उल्का पिंडों की जलने की घटनाएं हो सकती है? तो मध्यमंडल। ऑप्शन नंबर सी। 70 में क्या दिया है? कौन सी नदी जोग जलप्रपात सृजित करती है? कौन सी नदी जोग जलप्रपात सृजित करती है जिसे गरसोपा जलप्रपात भी कहा जाता है? यह है सरस्वती नदी। यह कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में। जोग या गरसोपा किस राज्य में पाया जाता है? तो कर्नाटक जलप्रपात। अगला सवाल देखते हैं 71 नंबर। 71 नंबर में क्या दिया है कि मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? तो यह किए थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बॉय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। किसने कहा था इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम संग्राम था और न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? यह किसने कहा था? यह कहे थे आर.सी. मजमूदार। ऑप्शन नंबर ए। यह किसने कहे थे? आर.सी. मजमूदार। 73 नंबर यह दिया है कि कौन सही सुमेलित है? तो यह कौन सही सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर ए। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? गलत है। ब्रह्म समाज की स्थापना कह रहे कि नहीं, कौन सही सुमेलित है? तो द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने के द सर्वेंट ऑफ सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। यह सही है। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं 74 नंबर कि व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपीय लोगों में प्रथम कौन थे? तो वह पुर्तगाली लोग थे। व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपीय लोगों में प्रथम कौन थे? तो वह पुर्तगाली थे। उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो यह है चावल। ऑप्शन नंबर सी। उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्य फसल कौन सा है? चावल। अगला सवाल देखते हैं 75 में क्या दिया है? 75 हो गया। 76 देखते हैं कि भारत और चीन के बीच भारत चीन युद्ध कब शुरू हुआ था? यह अक्टूबर 1962 में हुआ था। कब हुआ था? अक्टूबर 1962। ऑप्शन नंबर डी। ईरान की मुद्रा क्या है? ईरान की मुद्रा है तोमान। क्या है? तोमान। इराक का राजधानी क्या है? बगदाद।
कहाँ है? बगदाद। अगला सवाल देखते हैं। यह पूछ रहा है कौन इसमें सुमेलित नहीं है। तो देखिए, उड़िया भाषा का स्थापना कब हुआ था? 2014 में। मलयालम का 2013 में। कन्नड़ का 2008 में। 2004 में किसका हुआ था? तमिल भाषा का हुआ था। किसका? तमिल का हुआ था। संस्कृत का कब हुआ था? तो 2003 में हुआ था। यह सही नहीं है। कौन? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 इनमें से किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो यह जोड़ता है सदिया और धुबरी को। कौन जोड़ता है? तो सदिया और धुबरी को कौन जोड़ता है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 2। अगला सवाल देखते हैं 80 नंबर कि गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? तो यह किसको दिया था? तो अवध राज्य को। किसको दिया था? अवध राज्य को क्या दिया था? चेरी। 81 नंबर में निम्नलिखित में से किस राज्य की भू सीमा नेपाल से जुड़ी नहीं है? तो नेपाल से कौन नहीं जुड़ी है? बिहार जुड़ा है, उत्तराखंड जुड़ा है, पश्चिम बंगाल भी जुड़ा है, लेकिन झारखंड नहीं जुड़ा है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। 82 नंबर देखते हैं। अप्रैल 2023 में किस शहर की पान, लंगड़ायाम और रामनगर भांटा, बैगन और आदम चीनी चावल को जीआई टैग मिला है? तो यह मिला है कोलकाता। किसका मिला है? यह कोलकाता नहीं, गलत हो गया, गलत। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर वो है बनारस। बनारस का मिला है, पान मिला है, लंगड़ा आम मिला है, रामनगर भांटा, बैगन, आदम चीनी चावल को जीआई टैग मिला है, तो वह बनारस को मिला है। ऑप्शन नंबर बॉय। 83 देखते हैं। कृत्रिम पैरों से दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? कृत्रिम पैरों से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले दुनिया का पहला व्यक्ति कौन बना है? तो वह है हरिबंधु मागर, नेपाल के। हरिबंधु मागर नेपाल के हैं। आईफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे घोषित किया गया है? तो दृश्यम 2 को। किसको? तो दृश्यम 2 को। कर रहा है अगला सवाल। AUKUS आउकुस संधि के तहत किस देश में अमेरिकी हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण स्थल बनाया गया था? तो ऑस्ट्रेलिया। किस देश के तहत? ऑस्ट्रेलिया देश के तहत क्या बनाया गया था? तो अमेरिकी हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण स्थल बनाया गया था। 8 से 10 अगस्त 2023 ईस्वी को मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो दर का कितना निर्धारण किया गया था? तो 6.50%। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं 87 कि चूज द करेक्ट वॉइस सी हैड बीन प्रिपेयर्ड बाई साना। तो ये क्या दिया है? पैसिव में दिया है, इसको एक्टिव में चेंज करना है। तो एक्टिव में चेंज करेंगे तो बीन हट जाएगा, इस पहले कौन आएगा? तो साना आएगा। तो साना हैड प्रिपेयर्ड टी। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बॉय। इसका सही उत्तर क्या होगा? बॉय। 87 का बॉय होगा। बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं, तो कौन सा टेंस है ये? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, तो कौन सा टेंस बनेगा ये? तो चिल्ड्रेन आर बीइंग टॉट। चिल्ड्रेन आर बीइंग टॉट। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है कि 89 नंबर, इसको करेक्ट ट्रांसलेशन हिंदी में करना है। इंग्लिश में दिया है, इसको इंग्लिश में दिया है, हिंदी बताना इसका। आई शैल हैव बीन रीडिंग। आई शैल हैव बीन रीडिंग। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मैं पढ़ चुका होऊंगा। मैं पढ़ चुका होऊंगा। यह कौन सा टेंस हो जाएगा? तो यह हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। फुल स्पॉट्स आर आल्सो कॉल्ड। फुल स्टॉप्स आर आल्सो कॉल्ड। क्या कहते हैं? तो पीरियड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पीरियड्स। 91 व्हिच कैन नॉट कम एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। व्हिच कैन नॉट कम एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। तो उसको हम क्या कहेंगे? अ कॉलन। अ कॉलन। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखेंगे। दिया है कि यदि समान क्षमता की दो आवेशित वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाता है तो क्या होगा? तो क्या होगा? बिजली प्रवाहित नहीं होगी। क्या होगी? उसमें बिजली प्रवाहित नहीं होगी। एक यदि समान क्षमता की दो आवेशित वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाता है तो वह क्या नहीं होगा? तो उसमें बिजली प्रवाहित नहीं होगी। जब प्लस प्लस को करेंगे तो इसमें बिजली कहाँ से उत्पन्न होगा? नहीं होगा। इसीलिए क्या करते हैं? एक प्लस एक माइनस रहेगा तभी क्या होगा? उसमें धारा प्रवाहित होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। बिजली प्रवाहित नहीं होगा। किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित वस्तु का आकार कैसा होगा? तो यह कैसा होगा? अत्यधिक आवर्धित होगा। क्या होगा? अत्यधिक आवर्धित होगा। ऑप्शन नंबर ए।
94। एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल है। तो क्या शामिल है? छोटी फोकस के उत्तल लेंस। एक साधारण आवर्धक ग्लास में क्या शामिल है? एक छोटी फोकस लंबाई के उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर बॉय। 95 दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डॉक्टरी थर्मामीटर का तापमान स्केल 35 डिग्री से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। दूसरा में दिया है कि डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा का प्रयोग किया जाता है। तो यह दोनों वाक्य सही है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। 96 देखते हैं क्या दिया है। 96 में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन ए में दिया है कि लड़के द्वारा कमरे में दीवार को धक्का देना, सतह पर पड़े कंकड़ पर दबाव देना, लकड़ी द्वारा एक ट्रॉली को धक्का देने पर ट्रॉली को आगे बढ़ना, किताब को किसी ऊंचाई पर ले जाना। इसमें कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ऊंचाई पर ले जाएंगे तो क्या होगा? वहाँ थीटा का मान क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो कार्य बराबर क्या होता है? डब्ल्यू बराबर एफ एस कोस थीटा। तो कोस थीटा का 90 का मान कितना होता है? 0। तो कार्य क्या हो जाएगा? 0। इसीलिए यहाँ कार्य नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी। 97 दिया है, इस उगते सूरज का देश किसको कहते हैं? तो जापान को कहते हैं। किसको कहते हैं? जापान को कहते हैं उगते सूरज का देश। मंदाकिनी का पर्यायवाची शब्द बताएं। तो मंदाकिनी किसका है? तो गंगा का पर्यायवाची शब्द है। संधि का भेद नहीं है। संधि का भेद कौन नहीं है? देखिए, स्वर संधि होता है, व्यंजन संधि होता है, विसर्ग संधि होता है। यह संज्ञा संधि कहाँ से आ गया? संज्ञा संधि नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी। 100 में दिया है कि देवेश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देव प्लस ईश होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों एक देखिए, सवाल मैं गलती बता दिया हूँ। 96 का डी नहीं होगा। ऊंचाई में ये नहीं दिया है कि थीटा का मान कितना है, इसीलिए यह नहीं होगा। इसका उत्तर सही होगा कौन सी? ऑप्शन नंबर ए। इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी लड़के द्वारा कमरे में दीवार को धक्का देना, यह यहाँ कोई कार्य नहीं हो रहा है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये दोस्तों सवाल कंप्लीट हुआ। अगर अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन घंटी को जरूर दबाइए, क्योंकि मेरा वीडियो जब भी मैं डालूँ आपके पास पहले पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।